अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम लोग भी फिट-फाट। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी एक बड़े मज़ेदार से दिन की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। इसमें जी सुबह मैंने नाश्ते के लिए पराठे-शराठे बनाए, अपनी और अम्मा की चाय बनने के लिए रखी और फिर मैंने कहा ज़रा बाहर तो देखो दोनों नानी नवासा क्या कर रहे हैं। वेल हमने नाश्ता किया और फिर आज था जी डस्टिंग डे। आज मैंने अच्छे तरीके से डस्टिंग करनी थी क्योंकि मुन्नी भी घर पर नहीं थी और मरियम भी घर पर नहीं थी और डस्टिंग वाला डिपार्टमेंट मेरे हिस्से में आ रहा था। फिर जी मैंने सारी डस्टिंग की और यहाँ पर मोहम्मद को भी बहुत शौक आ रहा था कि मामा मुझे भी डस्टिंग करनी है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट बच्चा, क्यों नहीं। आप भी टेस्टिंग में हिस्सा डाल लो। उसके बाद यहाँ से आपी भी आ गई थी, वो सफाई कर रही थी। फिर आज हमारे घर में बनने थे काले चने और मेरी अम्मा जैसे काले चने कोई भी नहीं बना सकता। लाइक मेरे पापा कहते थे ऐसे लगता है जैसे काले चने नहीं छोटे पाए बने होते हैं। तो जी अम्मा ने नमक, मिर्च, हल्दी, सिनेमन स्टिक्स, प्याज, लहसुन डालकर चनों को जो है प्रेशर कुकर में गलने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी नई शाई की जाए। और फिर मैंने अपने कपड़े निकाले, उनको बड़े प्रीतों के साथ आयरन किया। मैंने कहा थोड़े शिश्के मार लूँ, ज़रा अपना सूट दिखा दूँ आप लोगों को। और मोहम्मद यहाँ पर आराम से वीडियो देख रहा था। फिर चने गल गए थे तो फिर उसको अच्छे तरीके से भूना। यहाँ पर मैं बाहर जा रही थी आंटी के साथ, बाहर से कुछ सामान लेकर आना था। तो जी अम्मा ने अच्छे तरीके से चने भून के इनके अंदर पानी डाल दिया और ये ऑलमोस्ट भी तो 4 से 5 घंटे इनका सूप पकता रहा था। और ये इतने मज़े के बने थे कि आप लिटरली छोटे पाए भूल जाएँ। फिर जी हम लोग नीचे आ गए आंटी के पास, आंटी ने गाड़ी निकाली। आज मुझे पंसार स्टोर पे जाना था, वो समुद्री झाग लेकर आनी थी जिसका मैंने एक व्लॉग भी डाला हुआ है कि जली हुई आयरन को कैसे साफ़ करते हैं। और बिलीव मी वो इतना इंस्टेंट टिप थे ना कि 5 से 6 मिनट में हमारी आयरन बिल्कुल साफ़ हो गई थी। फिर जब हम आंटी के साथ पंसार स्टोर पे गए उनको और हमें लाल मिर्चें लेनी थी। हम लोग ना एक्चुअली सब्ज़ा ज़ार से लेते हैं सब कुछ। ये जनाब जी इसका नैप टाइम था, ये मेरी जूजू में सो गया था। और जैसे कि आप लोग को पता है गर्मी में हम बाहर निकलते हैं तो रो पी के आते हैं। फिर हमने रो पी और अपने घर आ गई। यहाँ पर मोहम्मद साहब ने ऊपर स्पीड लगा दी थी और मैंने कहा चलो मैं आंटी से गाड़ी अंदर करवा के आती हूँ। जब मैं वापस आई इतनी भूख लगी हुई थी और अम्मा ने ये दूध वाली सवैयाँ बनाई थी। लाइक इनको जो सॉफ्ट किया हुआ था वो दूध में किया हुआ था, अदरवाइज़ ये दूसरी थी। फिर जी मैंने वो सवैयाँ खाई, अम्मा लहसुन छील रही थी। मैंने कहा चलो काले चने और इसके साथ चावल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फिर रात के खाने के लिए चावल भिगोए और इतने मज़ेदार ये काले चने बने थे ना यार, इतना मज़ा आया ना खाना खा के। इसका ये एक शोरबे की आप कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी थिक थी ना क्योंकि ये काफ़ी देर तक पकता रहा था और मोहम्मद को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर जी खाना-शाना खा के खाने से फ्री होकर मैंने आटा निकाला, फिर से अगले दिन नाश्ते के लिए पेड़े बनाए। मोहम्मद का जो पेड़ा होता है वो उसमें हम लोग अंदर देसी घी लगाते हैं, बाकी सबके पेड़ों में अंदर हम लोग डालडा घी लगाते हैं, लेकिन जब पराठा फ्राई करते हैं तो वो देसी घी में करते हैं और फिर उसको शिशके लेके मज़े से खाते हैं। साथ ही मैंने कहा चलो मोहम्मद के लिए रात के खाने के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। मैंने आज इसके लिए कस्टर्ड बना लिया था क्योंकि जिस दिन मैं थक जाती हूँ ना मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा होता, फिर मैं फटाफट से कस्टर्ड बना लेती हूँ क्योंकि ये बनता भी इंस्टेंटली है, ठंडा होकर भी खाया जाए तो ओके होता है। और दूसरा ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। समटाइम्स मैं इसमें ओट्स और जेली ऐड कर देती हूँ, समटाइम्स मैं इसको खाली कस्टर्ड खिला देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसके लिए सिर्फ कस्टर्ड ही बनाया था। ज़्यादा थिक नहीं मैं बनाती क्योंकि फिर वो ये पसंद नहीं करता। मैं थोड़ा सा रनी सा लगती हूँ, जब थिक होता है तो वो ज़्यादा थिक भी नहीं होता और ज़्यादा वो भी नहीं होता, रनी भी नहीं होता। यहाँ पे मोहम्मद साहब मुझे तंग कर रहे थे और जी यहाँ इतने सारे बर्तन थे, फिर मैंने सारे बर्तन धोए, अपना किचन नीट एंड क्लीन किया। ये थी मेरी एक छोटे से दिन का पूरा व्लॉग। होप्स आप लोग